दोस्तों, यूक्रेनी सदर ने भी अशरफ गनी जैसा फैसला कर लिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ छोड़ते ही ऐसा बयान जारी कर दिया कि हार जीत सामने आ गई। यूक्रेन की आवाम का अपने सदर के साथ आखिरी कुछ लम्हात। आखिरी वीडियो पैगाम में यूक्रेनी सदर ने ऐसा ऐलान कर दिया कि आवाम आंसू न रोक सकी। मुज़ाकरात की पेशकश नाकाम होते ही यूक्रेन सदर ने भी हौसला छोड़ दिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत से जारी की गई वीडियो में अपने फैसले से आगाह कर दिया। रूस यूक्रेन जंग से अब तक की बड़ी खबर आ गई। रूसी सदर पुतिन के जारहाना हिकमत अमली देखकर अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा। कीव पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन के सदर के साथ क्या किया जाएगा, रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कागजात को जलाना शुरू कर दिया। आज के इस अहम तरीन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में क्या अहम किरदार अदा किया है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि यूक्रेनी सदर मुल्क को कब छोड़ रहे हैं, और सबसे अहम बात कि यूक्रेनी सदर ने यह फैसला क्यों किया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 72 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। इन 72 घंटों में जहां रूस यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों को अपने कब्जे में ले चुका है, वहीं पर नेटो ममालिक जो यूक्रेन को तनहा छोड़कर भाग चुके थे, इनकी भी अब वापसी एंट्री हो गई है। और अब अमेरिका समेत नेटो ममालिक ने यूक्रेन की मदद का ऐलान कर दिया। नेटो ममालिक की जनाब से मदद के बाद यूक्रेन के सदर भी एक दबंग ऐलान किया, जिसने यूक्रेनी फौज में एक नई रूह फूंक दी है। और यूक्रेन की आर्मी के तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के फोर्सेस ने अब तक रूस के 3500 से ज्यादा फौजियों को मार दिया है, और इसके साथ साथ 200 से ज्यादा फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि रूसी फौज के ज़ेर इस्तेमाल टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह कर दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नेटो ममालिक ने भी अब यूक्रेन की मदद का ऐलान कर दिया है, और अमेरिका ने तो यूक्रेन के सदर को कॉल करके कहा कि हम आपके लिए एक स्पेशल तैयारा भेज रहे हैं और आप अमेरिका में आ जाएं। बाकी यूक्रेन के सदर ने भी कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए यूक्रेन की आवाम को मुश्किल के इस घड़ी में अकेला छोड़ने के बजाय अमेरिका को कहा है कि आप हमारी मदद करें और हमारे लिए असलहा बेचें, ताकि हम रूस का बहादुरी से मुकाबला कर सकें और रूस को सबक सिखा सकें। दूसरी जानिब पोलैंड ने अच्छा हमसाया होने के नाते यूक्रेन की मदद करने का ऐलान कर दिया, और अब यूक्रेन के फौजियों को असलहा भेजना भी शुरू कर दिया गया। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया ने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के हवाले से रिपोर्ट किया कि अमेरिकी हुकूमत ने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कीव से निकलने में मदद की पेशकश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने अमेरिकी पेशकश पर जवाब दिया कि मुझे एंटी टैंक हथियारों की ज़रूरत है, कीव से निकलने के लिए फ़्लाइट की नहीं। याद रहे कि इससे कबल यूक्रेन के सदर की फौजी और सियासी क़यादत के हमरा भी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि हम यूक्रेन में ही मौजूद हैं और आखिरी दम तक आज़ादी का दिफा करेंगे। दोस्तों, उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से मुल्क से फरार होने की खबरों की तरदीद करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वो आखिरी दम तक मुल्क की आज़ादी का दिफा करेंगे। सोशल मीडिया पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक और वीडियो भी वायरल हो रही है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से दारुल हुकूमत कीव के नवाह में जंग जारी है। यूक्रेनी हुकूमत ने अवाम में 18,000 मशीन गन तकसीम की है, और अब यूक्रेनी खवातीन भी मैदान में आ गई हैं। यूक्रेन की खातून रुकन पार्लियामेंट कीरा रोदक ने भी रूसी हमले के खिलाफ असलहा उठा लिया। कीरा रोदक यूक्रेनी पार्लियामेंट के रुकन है और जंग के दौरान आलमी मीडिया पर मुल्क का मौकिफ जानदार अंदाज में पेश कर रही है। खातून रुकन पार्लियामेंट ने जंग की हालत में मुल्क न छोड़ने और वतन के दिफा के लिए लड़ने का ऐलान किया। इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर क्लाशनकोफ उठाए तस्वीर शेयर की और कहा है कि मैं क्लाशनकोफ चलाना सीख रही हूं और असला उठाने को तैयार हूं। इनका मजीद कहना था कि यूक्रेनी खवातीन अपने मर्दों की तरह सरजमीन का दिफा करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 21 साल यारियना आर्योवा और इसके 24 साल शोहर सोविया तोसालो की शादी मई 2022 में होना थी, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी थी और शादी के मुकाम का इंतखाब भी हो चुका था। तब जब रूस के सदर के अहकाम जारी हुए और दोनों ने अपने मुल्क पर बमबारी और हमलों की आवाज़ें सुनना शुरू की, तो फैसला किया कि अभी इसी वक्त शादी कर लेनी चाहिए ताकि एक साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करें। 21 साल यारीना ने बताया कि जब आपकी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा हो और आप इस तरह हमलों की आवाज़ें सुने जो चारों तरफ से आ रही हो, तो ये इंतहाई खौफनाक है। यारीना ने बताया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हमारा इरादा था कि 6 मई को एक दूसरे से दरिया किनारे शादी करेंगे, लेकिन रूसी सदर के जंग के ऐलान के बाद सब कुछ मिनटों में बदल गया। यारीना और योवा ने बताया कि हमने शादी के
فوری بعد فیصلہ کیا کہ ملک کو اس مشکل صورتحال میں ہماری ضرورت ہے، مستقبل میں شاید ہم ساتھ رہیں نہ رہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے جان دیتے ہوئے ہم ساتھ مریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم ملک کے دفاع کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے مقامی علاقائی دفاعی مرکز پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں ان لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں۔ یارینہ نے اللہ علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں معلوم یہ لوگ ہمیں کون سا فریضہ سونپیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں صرف ہتھیار دیں اور ہم جا کر لڑیں، شاید ہم کسی اور چیز میں مدد کریں گے، اس کا فیصلہ حکومتی لوگ کریں گے۔ واضح ہے کہ روس کے حملے کے بعد یوکرین میں تیسرے روز بھی لڑائی جاری ہے اور اب لڑائی دارالحکومت کیف کی گلیوں تک پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کے ملٹری کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ روس نے بحر اسود سے کلیبر کروز میزائل داغے، جبکہ یوکرین کے صدارتی دفتر کے مشیر کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ یوکرین کے شہروں خیرسون، میکولیف اور اوڈیسا کے قریب لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق 21 سالہ یارینا آریووا اور اس کے 24 سالہ شوہر سوویا توسالو کی شادی مئی 2022 میں ہونا تھی، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور شادی کے مقام کا انتخاب بھی ہو چکا تھا۔ تاہم جب روس کے صدر کے احکامات جاری ہوئے اور دونوں نے اپنے ملک پر بمباری اور حملوں کی آوازیں سننا شروع کی تو فیصلہ کیا کہ ابھی اسی وقت شادی کر لینی چاہیے تاکہ ایک ساتھ مل کر اس مشکل کا سامنا کریں۔ 21 سالہ یارینا نے بتایا کہ جب آپ کی زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ ہو اور آپ اس طرح حملوں کی آوازیں سنیں جو چاروں طرف سے آ رہی ہوں تو یہ انتہائی خوفناک ہے۔ یارینا نے بتایا کہ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ 6 مئی کو ایک دوسرے سے دریا کنارے شادی کریں گے، لیکن روسی صدر کے جنگ کے اعلان کے بعد سب کچھ منٹوں میں بدل گیا۔ یارینا اوریووا نے بتایا کہ ہم نے شادی کے فوری بعد فیصلہ کیا کہ ملک کو اس مشکل صورتحال میں ہماری ضرورت ہے، مستقبل میں شاید ہم ساتھ رہیں نہ رہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے جان دیتے ہوئے ہم ساتھ مریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم ملک کے دفاع کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے مقامی علاقائی دفاعی مرکز پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں ان لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں۔ یارینا نے اللہ علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں معلوم یہ لوگ ہمیں کون سا فریضہ سونپیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں صرف ہتھیار دیں اور ہم جا کر لڑیں، شاید ہم کسی اور چیز میں مدد کریں گے، اس کا فیصلہ حکومتی لوگ کریں گے۔ واضح ہے کہ روس کے حملے کے بعد یوکرین میں تیسرے روز بھی لڑائی جاری ہے اور اب لڑائی دارالحکومت کیف کی گلیوں تک پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کے ملٹری کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ روس نے بحر اسود سے کلیبر کروز میزائل داغے، جبکہ یوکرین کے صدارتی دفتر کے مشیر کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ یوکرین کے شہروں خیرسون، میکولیف اور اوڈیسا کے قریب لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔